चौकीदार का इतिहास। शंभू यानी ओम प्रकाश एक ईमानदार और सहृदय चौकीदार है जो गांव के गरीबों की मदद करता है और उन्हें अत्याचारी ज़मींदार लाला दीनानाथ यानी जीवन और ठाकुर रणवीर सिंह यानी डीके सप्रू के शोषण से बचाने की कोशिश करता है। शंभू की बहन सूरती 1 साल से लापता है। एक रात गश्त के दौरान शंभू उसे ठाकुर के घर से निकलते हुए देखता है। पता चलता है कि सूरती का ठाकुर के साथ संबंध था जिससे वो प्रेग्नेंट हुई और अब ठाकुर उस बच्ची को स्वीकार नहीं कर रहा है। सूरती अपनी नवजात बेटी को शंभू को सौंपकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। शंभू बच्ची को ठाकुर के पास ले जाता है लेकिन ठाकुर उसे भी मारने का आदेश देता है। संघर्ष के दौरान ठाकुर की मृत्यु हो जाती है। ठाकुर की विधवा बहन शंभू से वादा लेती है कि वो बच्ची की असली पहचान किसी को नहीं बताएगा ताकि वो परिवार की इज्जत बनी रहे। शंभू बच्ची राधा यानी योगिता बाली को अपनी बेटी की तरह पालता है। समय बीतता है और लाला दीनानाथ का बेटा श्याम यानी संजीव कुमार जो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर चुका है गांव लौटता है। वो अपने पिता के अत्याचारों से दुखी होकर गांव में रहकर लोगों की सेवा करने का निर्णय लेता है। श्याम और राधा के बीच प्रेम पनपता है। इस बीच ठाकुर का बेटा गोपाल यानी विनोद खन्ना जो एक बिगड़ेल और लंपट युवक है गांव लौटता है और राधा पर बुरी नज़र डालता है। जब राधा उसका विरोध करती है तो वो और उसका साथी विलायती राम यानी राम मोहन राधा और श्याम के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे श्याम पर अत्याचार करने का झूठा आरोप लगवाते हैं जिससे राधा और शंभू गांव छोड़ने का निर्णय लेते हैं। बाद में गोपाल को पता चलता है कि राधा उसकी सौतेली बहन है। वो अपने किए पर पछताता है और आत्मदाह करने की कोशिश करता है लेकिन शंभू और अन्य लोग उसे रोकते हैं। अंततः गोपाल और राधा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है और कहानी सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। ये फिल्म 1970 के दशक की सामाजिक संरचना, नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है।